हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 12। द टेंजेंट्स एट पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल। तो ये एक सर्कल है, सी पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। एक्सटर्नल पॉइंट कौन है आपका? पी है। पी से हमने एक टेंजेंट पी सी ड्रॉ किया है। तो ये फिगर आपको गिवन है, फिगर आपको नहीं ड्रॉ करना है। एंड अ डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्टेड पी। तो हमने इस पे एक टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया? आप ए बी को, डायमीटर को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये इसको इस एक्सटर्नल पॉइंट पे ज्वाइन करता है। इफ पी सी ए इक्वल टू 110, ये पूरा एंगल आपका कितना दिया हुआ है? आपको 110 दिया, यानी कि एंगल पी सी ए यहाँ पर है 110 डिग्री। फाइंड सी बी ए, और हमें फाइंड क्या करना है? ये वाला एंगल, ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो एक कोई हिंट दिया हुआ है, जॉइन सी विद सेंटर ओ। तो या तो आप इस हिंट को ध्यान रख के क्वेश्चन करो, या हम बिना हिंट के इस क्वेश्चन को करते हैं। जितना हमें थ्योरम्स पता है उसको, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ना वो बच्चों को याद नहीं रहते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ ट्राइंगल, इस पॉइंट से भी ट्राइंगल बन रहा है, इस पॉइंट से भी ट्राइंगल बन रहा है, तो हम क्यों कंस्ट्रक्शन करें? तो यहाँ पे देखो, बिना कंस्ट्रक्शन के भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, और कंस्ट्रक्शन करोगे ओ को सी से ज्वाइन करके तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे थे 1 बाय 1 जो हमें यहाँ पे पता है, क्या क्या थ्योरम हमें पता है। तो आप, हमें एंगल बी चाहिए, तो एंगल बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंगल बी को फाइंड करने के लिए या तो हमें ये वाला एंगल पता हो या ये वाला एंगल पता हो। तो इस वाले ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के और इसको सॉल्व कर लेंगे, बट हमें तो यहाँ पे ये चीज़ पता ही नहीं है। तो अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल बी आपका और कैसे आ सकता है। या तो देखो, एंगल बी आपका इस तरह से आ सकता है 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, एक तरीका ये ऐसे आ सकता है। या फिर इस ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एक तरीका ये है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल पी प्लस इतने से एंगल, यानी ये वाला एंगल जो है ना, इसके एंगल 1 के इक्वल होगा। ये दूसरा तरीका। दो तरीके हैं, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाए इधर, अगर इस ट्राइंगल से लेना है तो, अगर इस ट्राइंगल से लेना है हमें, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू, जो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स के इक्वल होता है ना, तो एंगल पी प्लस एंगल दिस इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो किसी से भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये हिंट यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि ये एक टेंजेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देती हूँ ओ को सी से, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। वो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, बट उसको ना यूज़ करके हम, और हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पे देखो, ये ए बी आपके यहाँ पे क्या है? डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है? सेमी सर्कल, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमें पता है सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल मेरा पूरा कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल 1 हो गया 90 डिग्री, और ये पूरा पी सी ए आपको 110 दिया हुआ। तो 110 में से 90 गया, तो ये एंगल 1 आपका यहाँ से कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। एंगल 1 आ गया आपका 20 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें एंगल पी फाइंड करना है। एक ये देखो ना, ये वाला थ्योरम हम लगा रहे हैं ना, तो 1 हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल पी फाइंड करना है। एंगल पी कहाँ से लेकर आए? तो एंगल पी हमारा पी सी बी ट्राइंगल से आएगा। सी तो हमें वैसे ही दिया हुआ है 110। अब हम चाहे ए को फाइंड कर लें, तो ए कहाँ से आएगा? तो ये आपका आएगा सेगमेंट थ्योरम से, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहो या टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम कहो, वहां से ही आएगा। तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो सर्कल के अपोजिट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए हो गया। ये आपका हो गया यहाँ से, तो ये आपका हो गया 20 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। एंगल ए आपका यहाँ से कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। तो ये पूरा 110 है, ये आपका 20 है। 110 प्लस 20 130 हो गया। 180 में से 130 गया, तो ये आपका यहाँ से कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। एंगल पी आपका यहाँ से 50 डिग्री आ गया। तो एंगल पी भी हमने फाइंड कर लिया, और अब हम इस एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से इसको फाइंड कर लेंगे। सिंपल हो गया। अब जो भी मैंने आपको बताया है, आप उससे पहले खुद से सॉल्व करो। नहीं आता है तो देखो, अब देखो लिखना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। तो गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, हमें ओ सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और ए बी इसका डायमीटर दिया है। तो ए बी आपका डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब पी और पी सी ए आपको यहाँ पे क्या 110 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंस ए बी इज अ डायमीटर, तो बी सी ए या फिर एंगल 2 कहो, वो 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ऑल्सो एंगल पी सी ए इक्वल टू आपका है 110 डिग्री। तो पी सी ए किसके इक्वल है? एंगल, ये वाला एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल 2 के। तो एंगल
1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पे क्या है 110 डिग्री, बट एंगल 2 आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ से लिखो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 110। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 110, प्लस का 90 उधर गया, माइनस का 90 हो गया, तो दिस एम्प्लाइज एंगल 1 आपका यहाँ पे क्या आ गया 20 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 आपका यहाँ से हमने 20 डिग्री दे दिया। अब हम यहाँ पे लिख लें एंगल 1 इक्वल टू आपका एंगल ए हो जाएगा। नाउ उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, नाउ पी सी इज अ टेंजेंट एंड बी सी इज अ कॉर्ड। ये लिखना जरूरी है कि बी सी इज अ कॉर्ड एट पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट पे है, एट पॉइंट सी। तो ये देखो ये पॉइंट पी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो एक टेंजेंट और कॉर्ड जहाँ मिलेगी वहाँ पे होगा। तो बी सी इज अ PC is a tangent and BC is a chord of a circle, तो therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम सेकंड से। एंगल 120, तो एंगल A भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब हमें एंगल P फाइंड करना है, क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो एंगल B आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B आपका हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल 1, तो 1 हो गया। अब हमें P फाइंड करना है। P फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये ट्राइंगल एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा लें। तो नाउ इन ट्राइंगल PAC, now in triangle PAC we have angle P plus angle C plus angle B equal to 180 डिग्री। तो ये हमने कहाँ से लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो एंगल P हमें नहीं पता है, एंगल C 110 डिग्री है, एंगल B हमारा 20 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल P प्लस 110 प्लस 120, तो ये हो गया 130 डिग्री, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल P कितना हो गया 180 डिग्री, प्लस का 130 इधर आ गया, माइनस का 130 हो गया। तो एंगल P आपका यहाँ से कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, 1 भी हो गया, P भी हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, in triangle BPC, in triangle BPC आपका एक्सटीरियर एंगल आप यहाँ पे लिख लो CBA, ये रहा एक्सटीरियर एंगल CBA इक्वल टू है आपका एंगल 1 प्लस एंगल P के इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल P के इक्वल। तो एंगल CBA आपका एंगल 1 कितना है, एंगल 1 हमने भी फाइंड किया था 20 डिग्री, और एंगल P कितना है यहाँ पे 50 डिग्री। तो इसको हमने इक्वेशन नहीं किया, इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, हम कहाँ से लेकर आए वैल्यू, फ्रॉम 3 एंड 4 से हम लेकर आए। तो एंगल CBA इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया 50 प्लस 20 70 डिग्री। तो हैंस एंगल CBA इज 70 डिग्री। तो ये हमारा सिंपल मेथड हो गया, हमने बिना किसी कंस्ट्रक्शन के इसको यहाँ पे प्रूव कर लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते तो कौन सा मेथड लगाते, तो तब भी इसी तरीके से मेथड। देखो हम O को अगर C से ज्वाइन कर लेते, ये हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते, तो ये वाला एंगल, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये 90 डिग्री एंगल हो जाता, तो फिर 110 में से ये वाला 90, जैसे इसको मैंने यहाँ से इस तरह से ज्वाइन किया, तो 180 में से ये 90 गया, तो ये 20 हो जाता, ये 20 होता, तो ये भी 20 हो जाता, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि OC रेडियस OA रेडियस के यहाँ पे क्या है इक्वल है, तो OC इक्वल टू यहाँ OA हो जाता, तो इसीलिए ये 20 होने की वजह से ये भी 20 हो जाता। फिर वही सेम आपको यहाँ से तो सेम करना था। तो कंस्ट्रक्शन से आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन याद रखना मुश्किल है बनिस्पत की, जो दिया है उसमें से सॉल्व करना। तो कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे इजी हो जाता है कि हम इसको ज्वाइन करते ही ये 20 आते, ये 20 हो जाता, नहीं तो यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को याद रख के ये वाला 20 इधर बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मैथड समझा दिए, जिस भी मैथड से आपको ईजी लगता है उस मैथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।